नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्र लेखन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने नमूनागत अभ्यास में कुछ पत्र कर लिए हैं। आज हम एक नवीन पत्र लेकर के उपस्थित हैं। इसमें एक नई समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। तो देखिए, आज आतंकवाद की बढ़ती समस्या ने देशवासियों को चिंतित कर दिया है। यह केवल एक देश की समस्या न होकर वैश्विक समस्या बन गई है। लोगों में आतंकवाद के विरुद्ध जागृति फैलाने के लिए किसी दैनिक समाचार के संपादक को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले जो ध्यान देने की चीज़ है, हमने जिस समस्या की ओर हमारा ध्यान यहाँ आ रहा है वो है आतंकवाद की बढ़ती समस्या। और समस्या का जो स्वरूप है वो भी कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, अपितु ये एक वैश्विक समस्या है। और हमें जो पत्र के माध्यम से इंगित किया गया है वो है आतंकवाद के विरुद्ध लोगों में जागृति फैलाने के लिए और दैनिक समाचार के संपादक को, जो दैनिक समाचार पत्र है उसके संपादक को हमें पत्र लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसा प्रारंभ करते हैं, सेवा में संपादक महोदय को पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पदनाम संपादक महोदय और दैनिक भास्कर समाचार पत्र का नाम, इसके पश्चात स्थान विशेष का नाम जयपुर राजस्थान, और फिर हमें इसके पश्चात अपनी समस्या को अत्यंत संक्षिप्त में विषय के अंतर्गत व्यक्त करना है। तो विषय है आतंकवाद की बढ़ती समस्या के विषय में। इसके पश्चात महोदय हम अपनी समस्या यहाँ बताएंगे थोड़ा विस्तार से, लेकिन संक्षिप्त शब्दों में। मैं आपके लोकप्रिय एवं सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से सरकार एवं लोगों का ध्यान आतंकवाद की विश्वव्यापी समस्या की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ बच्चों हमने अपनी समस्या का स्वरूप यहाँ बताया कि समस्या क्या है और हम क्या करना चाह रहे हैं। इसके पश्चात आज आतंकवाद केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की समस्या बन गया है। यद्यपि विभिन्न देशों द्वारा समय समय पर इसे कुचलने का प्रयास किया गया है, पर सुरसा के मुंह की भांति यह बढ़ती ही जा रही है या बढ़ता ही जा रहा है। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी आतंकवाद में विशेष कमी नहीं आई है। विश्व के कुछ राष्ट्र आतंकियों की फसल पैदा करने के लिए उर्वर जमीन सिद्ध हो रहे हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन और पोषण कर रहे हैं तथा आतंकियों को धन, सुविधाएं एवं प्रशिक्षण देने का घृणित कार्य कर रहे हैं। यद्यपि पाकिस्तान जैसे पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अब आतंकी भारी पड़ने लगे हैं, पर उसे अपनी हानि की चिंता कम, दूसरों की हानि देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यह समय आ गया है कि अमेरिका के नेतृत्व में विश्व के सभी राष्ट्र एकजुट हो आतंकवाद का मुकाबला करें। हमने यहाँ पे समस्या का जो वैश्विक स्वरूप है उस पर हमने दृष्टिपात किया है कि समस्या केवल भारत की नहीं है, अपितु वैश्विक समस्या है। फिर हमने देखा कि समस्या जो है कम नहीं हो रही है, अपितु बढ़ती जा रही है। और प्रमुख आतंकवादी जिसके द्वारा आतंकवाद को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया गया, प्रमुख देश, इनका हमने यहाँ पे वर्णन करके बताने का प्रयास किया कि ये समस्या जो है इनके द्वारा जो है प्रायोजित, तो क्या कहेंगे, बढ़ाई जा रही है। और अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें किसके नेतृत्व में आगे आना है यह भी हमने स्पष्ट कर दिया। और अंत में जैसा हम शिकायती पत्रों में करते हैं, अपनी प्रार्थना इंगित करते हुए यहाँ पे कि आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने कॉलम में जगह देने की कृपा करें ताकि लोगों में आतंकवाद के विरुद्ध जागृति पैदा कर सके। यहाँ हम बहुत ही विनम्र शब्दों में अपनी प्रार्थना यहाँ अपने बता दी है कि हम क्या चाहते हैं। हम उस मुख्य समाचार पत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट कॉलम में आतंकवाद के विरुद्ध जागृति पैदा करने हेतु आलेख और जो लेखन सामग्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम उस हेतु हमने प्रार्थना कर दी है। इसके पश्चात हमें धन्यवाद ज्ञापित करना है, सधन्यवाद। और फिर आप छात्र हैं तो भवदीय, छात्रा हैं तो भवदिया, और आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे और उसके नीचे आप जो है दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले हमने जिनको पत्र लिखना है उनका पदनाम, उसके पश्चात उस विभाग या
समाचार पत्र का हमने नाम दिया स्थान विशेष और फिर विषय। विषय में हमने समस्या का जो है संक्षिप्त में परिचय दे दिया और फिर हमने यहाँ अपनी समस्या बता दी। समस्या के बाद उस समस्या का स्वरूप हमने यहाँ बताया और उसके इस प्रभाव भी हमने यहाँ बता दिए। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया। फिर यहाँ आकर के हमने समस्या के संबंध में उसके निस्तारण हेतु प्रार्थना की और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ हम अपना नाम और पता और दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के शिकायती पत्र जो है वो प्रभाव उत्पादक भाषा में लिखे जा सकते हैं। धन्यवाद।